बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। इधर इटली में जहाँ मैं रहता हूँ आज 3-4 दिन हो गए हैं। आंधी का राज है। आंधी पता नहीं अब कब ख़त्म होनी है। आप लोगों के इलाके में कैसा मौसम है? ठंड भी है इधर, लेकिन बारिश हुई थी तकरीबन जुम्मा वाले दिन। उसके बाद अभी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन आंधी है लगातार। अभी भी बाहर आंधी चल रही है। बहरहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोगो ब्यास पे जब हमारे दो साथी तो 2 दिन बाद ही रवाना हो गए। बाकी रोज़ कोई ना कोई रवानगी के लिए आते थे। वो एक डंकर आता था तो उनको लेके जाता था। जिन जिन के पेमेंट क्लियर होती जाती थी वो चले जाते थे। मैं और मेरे साथ वाला लड़का जो है वो उसकी पेमेंट क्लियर नहीं थी, तो उसको कुछ दिन लग गए। तो हम लोग 12 दिन उधर रुके। 12वें दिन हमारा भी ऑर्डर आ गया इंशाल्लाह। शुक्र किया उस दिन। बहुत तकलीफ़ में 12 दिन उधर गुजारे थे। बहुत मुश्किल हो गई थी। तो जब हमारा आया तो हमारे साथ और भी लड़के थे। बाहर मैं निकला तो शूज़ तो मेरे गायब हो चुके थे। तो वहाँ से किसी और के शूज़ पकड़े, थोड़े वो गीले, बारिश बारिश में पड़े रहते थे, बारिश की वजह से गीले थे। तो किसी से सॉक्स मांगी तो शुक्र अल्लाह का थोड़ी मुनासिब सी मिल गई उस वक़्त। तो वो पहन के तो वहाँ से एक गाड़ी में हमें ले जाया गया। अब गाड़ी में बिल्कुल कीचड़ ही कीचड़ था। बड़ी मुश्किल से खड़े होने की जगह थी। तो काफ़ी 3-4 घंटे उस गाड़ी ने हमें सफ़र करवाया और फिर एक जगह पे उसने हमें होटल में दाखिल किया। अब होटल का वो जो मालिक था या जो भी था, इन लोगों के अपने वो डंकरों से राब्ते होते हैं। तो वो हमें जल्दी जल्दी अंदर की तरफ धक्के दे। तो आगे खाना जो इस तरह होता है ना होटलों में, मतलब कि वलीमा वगैरह में जिस तरह हमने अरेंजमेंट करवाया होता है उस तरह का ना वो खाना उसने लोगों ने रखा हुआ था। तो प्लेट हाथ में पकड़ाए और खाने की तरफ इशारा करे। अब खाने की तरफ जा रहे हैं तो जो लोग वाकिफ़ थे वो उस लोगों ने बताया कि ये जितना जितना आप लोग प्लेट में डालेंगे उस हिसाब से आपने बिल देना है। ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये मुफ्त में मिल रहा है। इसलिए जो भी आपने डालना है वो हिसाब से डालें, ताकि आपको पेमेंट बाद में देनी पड़े तो मुनासिब ही पेमेंट बने। फिर उनमें से किसी लड़के ने उससे पूछ लिया कि 5 लीरा का कितना क्या क्या चीज़ मिलती है। तो उसने बोला कि 5 लीरा में एक वो सूप नुमा कोई चीज़ थी, दाल और दलिए का ना उसने सूप बनाया हुआ था वो थी, और साथ में वही सुम्बी जो ब्रेड है तुर्की की। तो वो खाना वगैरह खा लिया उधर से लेके। मेरे पास तो पैसे नहीं थे और साथ में जो लड़का था उसके पास पैसे थे, उसने मेरा भी बिल दे दिया। तो वहाँ हमें वो बेसमेंट में उसके बाद ले गया। बेसमेंट में इतने अफ़गानी, तिल धरने की जगह नहीं थी वहाँ पे। तो अफ़गानी इतने हबीस थे उधर। मैं ये लफ्ज़ इसलिए इससे भी कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लेकिन जिस तक कदर उस लोगों ने हमारे साथ बुरा सलूक किया था कि वो ज़रा बराबर अपनी जगह से हिलना गवारा नहीं करते थे कि किसी बंदे को रास्ता ही दे दें या किसी बंदे को नहीं। चौड़े होकर लेटे हुए हैं और फुल सर्दी, गर्म कपड़ा मेरे पास एक भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से एक जगह, थोड़ी सी जगह मिली, वहाँ पे बैठ गया। बैठने की जगह थी, लेटने की नहीं थी। तो फिर मेरे साथ लड़का जो था वो भी बैठ गए। थोड़ी देर बैठे रहे बैठे रहे, नींद कहाँ आए, इतनी ठंड में कहाँ कैसे नींद आ सकती है। तो कोशिश की, बैठे बैठे जब ऊँघ आने लगी तो फिर अफ़गानियों के मसले, इधर उधर धक्के, इतना रश था वहाँ पे और बदबू, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा। तो वो
जनाब, अल्लाह आपका भला करे, उस जगह हमने 2 रातें गुजारी। 2 रातें बड़ी मुश्किल से गुजारी। दिन तो अच्छा खासा गुजर जाता था और वॉशरूम का निज़ाम नहीं था। वो साथ ही बाहर का एरिया जो था वो वीरान था, होटल को कहीं आउटसाइड पे था, तो वो बाहर चले जाते थे। बाहर आउटसाइड पे जाके रफ़ा हजत के लिए चले जाते थे। तो पानी उधर थोड़ा अवेलेबल था, बोतल पानी की ले जाते थे और वहीं जो है दिन आसानी से गुजर जाता था। लेकिन रात वो बहुत, एक रात तो आधी तकरीबन गुजर चुकी थी 12 बजे, और दूसरी पूरी रात उधर गुजारी। तीसरी रात को हम लोग 4 लड़के थे जो ग्रुप से अलहदा होके, तो ऊपर होटल में उन्होंने एक एरिया मुख्तस किया हुआ था नमाजियों के लिए। हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आ गए। सारे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ के उधर ही बैठ के गप्पे लगा रहे हैं। घंटा 1.5 घंटा बैठे रहे उधर नमाज पढ़ के। फिर अचानक नीचे गए तो सफाई हो रही है। हम लोग हैरान। वो उस लोगों ने तुर्किश ज़बान में हम लोगों से कुछ कहा, हमें कोई समझ नहीं आई। उसने फ़ौरन ऊपर मैनेजर को फ़ोन किया, वो नीचे आया, वो भी तुर्किश ज़बान में। फिर फ़ारसी में बात करने लगा। हम लोगों में से किसी को भी फ़ारसी भी नहीं आती थी और तुर्किश भी नहीं आती थी। तो एक को इंग्लिश आती थी, उसने इंग्लिश में पूछा तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था। तुर्किश ज़्यादातर इंग्लिश से नफ़रत करते हैं, तो वो इत्फाकन थोड़ी बहुत जानता था। उसने कहा कि आप लोगों की गाड़ी रवाना हो चुकी है, आप लोग किधर थे? हमने बताया कि हम तो मस्जिद में थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो उसके पास उस गाड़ी वाले का नंबर था। उसने कॉल की कि 4 लड़के रह गए हैं, मैं उनको अपनी कार में लेके आ रहा हूँ, तो तुम मुझे जगह बताओ, तुम कौन सी जगह पे पहुँचे हो। उसने उसका पूछ लिया और उसने हमें गाड़ी में सवार, अपनी कार में सवार करवाया। और जो जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी उससे वो गपशप करने लगा, पूछने लगा कि मुसलमान हो आप लोग? हम लोगों ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। तो इस तरह करके वो जल्दी, तकरीबन 20 या 25 मिनट का सफ़र उसने अपनी कार पे हमें करवाया। और फिर वो बस को जो मिला, और वहाँ आगे जिस लोग जो टाइम पे पहुँच गए थे उनको तो सीटें मिल गई, और हम फिर 4 जलील होने के लिए, कोई जगह ही नहीं थी। तो जो राहदारी होती है बीच बीच में बसों के सीटों के दरमियान गुजरने के लिए, अब वहाँ बैठना पड़ा, बड़ी मुसीबत होगी। तो रास्ते में बहुत सा सफ़र करके रात वो थोड़ी जो बाकिया थी वो गुजर चुकी। दिन चढ़ गया, दिन भी ख़त्म होने वाला था। तो एक जगह अफ़गानियों को उसने सारों को उतार दिया। अब काफ़ी जगह होगी, सीटें मिल गई हम लोगों को भी। तो तकरीबन काफ़ी सारे अफ़गानी उसने उतार दिए। बस फुल थी मेरे ख़्याल में, 40-50 सीट से ऊपर थी। शायद 60 भी हो सकती, मुझे अब यकीनन याद नहीं है, कन्फर्म याद नहीं है मुझे, तो यकीनी गिनती याद नहीं है। तो 60 से भी हो सकते हैं ऊपर बंदे हों बस में। बहरहाल उसने काफ़ी सारे अफ़गानी उधर उतारे। तो वो जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई तो साथ ही पुलिस की गाड़ी आ गई। उसने बस को आगे से टेक ओवर किया और रोक लिया, और उससे उसने तुर्किश ज़बान में कुछ पूछा उन अफ़गानियों के बारे में जो उसने उतारे थे। तो फिर उसने कहा कि बस को घुमाओ और इनको बिठाओ और इनको लेके जाओ। वो फिर आ गए। अब वो फिर हमसे झगड़ने लगे, यहाँ मैं बैठा था, यहाँ वो बैठा था। बहरहाल हमने उनको दोबारा सीट नहीं दी। तो वो जहाँ जगह मिली वो कोई किसी की गोद में बैठ गया, कोई वो सीट के जो साथ पाए लगा होता है हाथ रखने के लिए उस पर बैठ गया। तो इस तरह ना फिर आगे चल के उसने इस्तांबुल हमें लेके जाना था, लेकिन इस्तांबुल से पहले एक शहर आता है, वहाँ उसने हम सबको उतार दिया। उस दिन इलेक्शन थे, इटली में इलेक्शन हो रहे थे, पोलिंग हो रही थी वोट के लिए। तो मेरे ख्याल में उस दिन 16 अप्रैल डेट थी 2017। तो वहाँ उसने उतार दिया और कहा कि अब लोग अपने एजेंटों से रब्ता करें, वो आप लोगों को आके ले जाएंगे। तो हम लोग, एक सामने पार्क था, उस पे बस स्टैंड था, बस स्टैंड के साथ ही कोई पार्क नुमा जगह बनी हुई थी, उसमें बैठ गए। तो हम लोगों ने कॉल की, जो नंबर हमें दिया गया था कि ये आपके एजेंट का नंबर है,
तो उसने कहा जी आप कहाँ पे बैठे हैं। हमने उसे इशारों कनायों में बता दिया कि ये जगह है, इसके ये बोर्ड लगा हुआ है ऐसा। तो वो बंदा तकरीबन 3 घंटे के बाद आया। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमने 2 दिन से कुछ नहीं कुछ खाया पिया, पाकिस्तानी था। तो अल्लाह पाक उसका भला करे, जहाँ रहे खुश रहे। उसने हमें एक एक बिस्किट का पैकेट और एक एक पानी की बोतल लेके दी और टिकट करवा के हमें इस्तांबुल वाली गाड़ी पे बिठा दिया। तो कुछ देर बाद हम लोग इस्तांबुल पहुंच गए। तो इस किस्से आगे की अगली वीडियो में इंशाल्लाह आगे की डिटेल। बाकी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे की सारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह के काफ़ी सारे वाक़यात हैं जो रूनुमा होते हैं, और उसमें आपने घबराना नहीं है और एतमाद के साथ रहना है। इससे अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताऊंगा, और पंजाबी ज़ुबान में मैं वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो मुझे मिली है जब हम लोग शिप में थे, इटली के लिए रवाना हो चुके थे। तो रास्ते में शिप में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो वो भी आप देखिएगा कि शिप में किस तरह कैसा माहौल होता है शिप में। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।